हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई एम योर्स पार्ट 5। और थैंक यू सो मच आपके इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। मैं आपकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग आज के भी कमेंट बॉक्स में मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे और मुझे बताओगे कि आपको आगे क्या चाहिए। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में मे बी आप 100 कमेंट कर सकते हो, होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन प्लीज़। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेगुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग चेयर पर बैठकर डॉक्टर का वेट कर रहा था और जंगकुक स्टिल एक कॉर्नर में खड़ा हुआ था और तेही तायोंग की गोद में सोया हुआ था। तभी कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम का डोर ओपन कर तायोंग की तरफ आते हैं। डॉक्टर अपने हाथों में से मास्क और ग्लव्स निकालते हैं। डॉक्टर को देखकर तायोंग डॉक्टर के पास आ जाता है और जंगकुक भी तायोंग के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तायोंग अपनी वरी ट्यून में कहता है, डॉक्टर क्या हुआ? क्या मेरे हस्बैंड ठीक है? बोलिए ना, क्या उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वो ठीक तो है ना? तायोंग की ये बात सुनकर डॉक्टर नीचे की तरफ देखने लगते हैं और अपने सैड फेस के साथ कहते हैं, वी आर सॉरी मिस्टर किम, लेकिन हम आपके हस्बैंड को बचा नहीं पाए, उनकी डेथ हो चुकी है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत बड़ा झटका लगता है और तायोंग की तो मानो दुनिया ही एक पल में स्टॉप हो जाती है। आज तायोंग ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। तायोंग डॉक्टर की तरफ देखकर अपनी टीयरी आइज़ के साथ कहता है, डॉक्टर आप ये क्या कह रहे हैं? प्लीज़ कह दीजिए कि ये झूठ है। आप उसे फिर से एक बार चेक कीजिए ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्लीज़ डॉक्टर ऐसा मत कहिए। डॉक्टर अपने सैड फेस के साथ तायोंग से कहते हैं, देखिए मिस्टर किम, अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए और सच्चाई एक्सेप्ट कर लीजिए। आपके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे। एक्सीडेंट की वजह से उनके सर में काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी, इसलिए हम लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचा नहीं सकते। हम आपको उनकी बॉडी कुछ दिनों में दे देंगे और ये कार एक्सीडेंट था जिसकी वजह से आप इस पर केस भी कर सकती है, लेकिन वी आर सॉरी, आपके हस्बैंड की मौत हो चुकी है। आप उनकी बॉडी देख सकती है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद तायोंग घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। तायोंग चिल्लाकर कहता है, क्यों क्यों जैक्सन, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। हर वो इंसान जो मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है वो मुझे छोड़कर चला जाता है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं तेही को क्या जवाब दूँगा कि उसके अप्पा कहाँ चले गए? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तेही के बातों का सामना कर सकूं। ये कहकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक बड़ी हिम्मत कर तायोंग के पास आता है और अपनी लोटिन में कहता है, आई एम सॉरी। जंगकुक की वॉइस सुनकर तायोंग टर्न अराउंड होता है और खड़ा होकर जंगकुक की कॉलर होल्ड करता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही मेरी खुशियाँ फिर से बर्बाद कर दी। तुम वापस क्यों आए थे मेरे लाइफ में? हाँ, मैं जब खुश होता हूँ तो क्या तुमसे देखा नहीं जाता? मैं अपने बेबी को क्या जवाब दूँगा? तुम्हारी वजह से फिर से मेरे बच्चे ने अपना फादर खो दिया। ये कहकर तायोंग जंगकुक को कंटिन्यूसली एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगता है। तभी तेही नींद से उठता है और नींद में से उठकर तेही तायोंग के पास आता है और तायोंग का शर्ट होल्ड कर कहता है, अप्पा क्या हुआ? आप फिर से अंकल को इस तरीके से मार क्यों रहे हो? तेही की वॉइस सुनकर तायोंग अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब अपने बेबी से क्या कहे कि उसके अप्पा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तेही की वॉइस सुनकर तायोंग तेही की तरफ देखने लगता है, जो कि अपनी इनोसेंट आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देख रहा था। तायोंग की डाउन होता है और तेही को टाइटली हक कर रोने लगता है। तेही को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी अम्मा रो क्यों रही है। तेही
तायंग को हक बैक करता है और तायंग से कहता है व्हाट हैपन अम्मा, आप इतनी रो क्यों रहे हैं? और अप्पा कैसे है? क्या डॉक्टर अंकल आए? उन्होंने कुछ अप्पा के बारे में बताया? ये बात सुनकर तायंग तेही को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और तेही से झूठ कहता है, हाँ बेबी, अप्पा बिल्कुल ठीक है। हम कुछ दिनों बाद अप्पा को घर लेकर चले जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अभी हमें यहाँ से चलना होगा क्योंकि डॉक्टर अंकल ने हमें यहाँ पर रहने से मना किया है। तायंग की ये बात सुनकर तेही हक ब्रोक करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, लेकिन क्यों, हम अप्पा को घर साथ नहीं ले जा सकते? तेही की ये बात सुनकर तायंग बड़े ही मुश्किल के साथ अपने आप को कंट्रोल करता है और तेही से कहता है, नहीं बेबी, अब भी अप्पा की तबीयत ठीक नहीं है। जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे तब हम उन्हें यहाँ से लेकर चले जाएंगे। तेही बड़े ही क्यूटली तायंग से कहता है, क्या मैं उनसे एक बार मिल सकता हूँ? मैं उनसे सॉरी कहना चाहता हूँ। अगर वो मेरे लिए आइसक्रीम लेने नहीं जाते तो आज उनका एक्सीडेंट नहीं होता। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि उसका बेबी किसी और को अपना फादर समझता है। जंगकुक बस अपनी टीयरी आइज़ के साथ तेही को देख रहा था। तेही जंगकुक की तरफ देखकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, आप क्यों रो रहे हो अंकल? मैं जब से यहाँ पर आया हूँ अम्मा आपको हर वक्त डांटती रहती है या फिर आपको स्लैप करती रहती है। क्या आपने कुछ किया है? तेही को जंगकुक से बात करता हुआ देखकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायंग तेही का हैंड होल्ड कर कर उसे पीछे ले लेता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, तेही, ऐसे लोगों से बात मत करो, ये बहुत बुरे होते हैं, एक मॉन्स्टर की तरह, और तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये कहकर तायंग तेही को अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। तायंग के जाने के बाद जंगकुक को अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। जंगकुक ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, वो तुम्हारा फादर नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा रियल फादर, मैं हूँ तुम्हारा अप्पा, और आज मैंने ही तुम्हारे फादर की जान ले ली। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने आज फिर से तायंग की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर कर रख दी है। ये कहकर जंगकुक घुटने पे बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तायंग बड़े ही मुश्किल के साथ अपने आप को कंट्रोल करता है। वो तेही को ये बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता था कि जैक्सन इस दुनिया में अब नहीं रहा। अगर तेही को ये बात पता चल गई तो तेही को बहुत बुरा लगेगा क्योंकि तेही अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तायंग तेही को लेकर घर पर आता है और तेही से कहता है, बेबी, तुम सो जाओ, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। तेही तायंग की तरफ देखकर कहता है, अम्मा, मैंने कहा ना कि मुझे अप्पा से बात करनी है, क्या हम उन्हें कॉल करते हैं? तेही की ये बात सुनकर तायंग बड़े ही मुश्किल के साथ अपने आंसू छुपाता है और तेही से कहता है, नहीं बेबी, अभी अप्पा रेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें रेस्ट करने दो, कुछ दिन बाद वो घर आ जाएंगे, ठीक है? ये कहकर तायंग तेही को लेकर बेडरूम में आता है और तेही को बेड पर लेटाकर सुलाने लगता है। कुछ देर बाद तेही बड़ी पीसफुली सो जाता है। तायंग एक पिलो तेही की बैक पर रखता है और खुद स्लोली उठकर बालकनी में आ जाता है। बालकनी में आकर तायंग स्काई को देखने लगता है और तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है। तायंग ने आज अपनी ज़िंदगी में सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था। तायंग चिल्लाकर कहता है, जैक्सन, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? और तेही तो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। आखिरकार तुमने उसे कैसे छोड़ दिया? अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि इसके अप्पा कहाँ हैं? हाँ, तुमने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? मैंने तुमसे कहा था सब लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मुझे कभी यह उम्मीद नहीं थी कि तुम भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे। क्यों जैक्सन, क्यों? मैं जानता हूँ तुम्हारी जान उस जियोन जंगकुक की वजह से गई है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं उससे और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगा हूँ। ये कहकर तायंग बालकनी में बैठकर पूरी रात रोता है।
यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 1 वीक बाद तायोंग ने तेही को अभी तक नहीं बता था कि जैक्सन इस दुनिया में नहीं रहा। तेही को तो ऐसा ही लग रहा था कि उसके अप्पा अभी हॉस्पिटल में हैं और वो कुछ दिनों बाद घर पर वापस आ जाएंगे। तायोंग को खुद को संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन तायोंग तेही के लिए अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा था। तायोंग तेही को खाना खिला रहा था कि तभी डोर बेल बजती है। तायोंग तेही की तरफ देखकर कहता है, बेबी तुम यहीं रहना, मैं अभी डोर ओपन कर कर आता हूँ। ये कहकर तायोंग डोर ओपन करने चला जाता है। तायोंग जैसे ही डोर ओपन करता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। एक इंसान अपने हाथों में फ़ाइल लेकर खड़ा हुआ था। वो इंसान तायोंग को देखकर ग्रीट करता है और तायोंग से कहता है, क्या आप ही मिस्टर किम तायोंग हो, जैक्सन वांग के हस्बैंड? तायोंग अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, जी आपको मुझसे क्या काम है? वो इंसान अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, जी मैं लॉयर मिन्हू हूँ और मैं ही आपके हस्बैंड का केस देख रहा हूँ। तो क्या मैं आपसे आपके घर के अंदर आकर कुछ बात कर सकता हूँ? लॉयर की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और तेही की तरफ देखकर कहता है, बेबी तुम रूम के अंदर जाओ, अम्मा कुछ काम कर कर आने वाली है। तायोंग की ये बात सुनकर तेही रूम में चला जाता है। फिर तायोंग लॉयर की तरफ देखकर कहता है, अब आप अंदर आ सकते हो। लॉयर अपना हेड नोट करता है और घर के अंदर आकर सोफे पर बैठ जाता है और तायोंग भी दूसरे सोफे पर बैठ जाता है और अपने लो ट्यून में कहता है, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? लॉयर सारी फाइल नीचे रख देता है और तायोंग को कुछ पेपर्स दिखाकर कहता है, जैसे आपको पता है कि आपके हस्बैंड की मौत नेचुरली नहीं थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो एक्सीडेंट कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि जियोन कंपनी के CEO मिस्टर जियोन जंगकुक ने किया था। जंगकुक का नाम सुनकर तायोंग के दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और लॉयर से कहता है, हाँ मुझे पता है, तो मैं क्या करूँ, मेरे हस्बैंड तो मर चुके हैं। लॉयर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ क्योंकि ये एक एक्सीडेंट केस था तो आप उन पर केस भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये केस ऑलरेडी हो चुका है, उन्होंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था, इसलिए उन पर एक्सीडेंट का केस हुआ है। तो आज उस केस की सुनवाई है तो हमें वहाँ पर जाना होगा और आपका चलना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप विक्टिम के हस्बैंड हो, इसलिए आप क्या प्लीज़ मेरे साथ इस वक्त कोर्ट चल सकते हो? लॉयर की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है। तायोंग अपनी कोल्ड ट्यून में लॉयर से कहता है, देखिए मैं कोई भी केस नहीं करना चाहता हूँ और मैं इन सब में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं वैसे भी मेरे हस्बैंड को खो चुका हूँ, अब मेरा बच्चा घर में अकेले है तो मैं कहीं नहीं जाना चाहूँगा। सो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए और आपको जो सही लगता है अब वो कीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर लॉयर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और तायोंग से कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? जिनकी मौत हुई है वो आपके हस्बैंड है और आप ऐसे इंसान को सज़ा नहीं देना चाहते? जिस इंसान ने आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट किया है वो तो अभी भी फ्रीली घूम रहा है और आप कह रहे हैं कि आप मेरे साथ कोर्ट नहीं चलना चाहते? देखिए मिस्टर किम, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सीडेंट है और आपको मेरे साथ चलना ही होगा और जो कोर्ट फैसला लेगी आपको वो एक्सेप्ट करना ही होगा। यही आपके लिए सही है क्योंकि आपका एक बेटा भी है। आपने सोचा है कि आप उसका ख्याल कैसे रखेगी? देखिए मिस्टर किम, प्लीज़ मेरे साथ चलिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैटर बहुत बड़ा है। सो प्लीज़ कुछ देर बाद कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। लॉयर की ये बात सुनकर तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और लॉयर से कहता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ। ये कहकर तायोंग तेही के रूम में चला जाता है। तेही वीडियो गेम खेल रहा था। तायोंग तेही के पास आकर तेही के हेड पर पैट करता है और तेही से कहता है, बेबी मैं कुछ देर में घर पर वापस आ जाऊंगा। दरअसल अम्मा किसी काम से अभी बाहर जा रहे हैं, लेकिन मैं लीसा आंटी को कॉल कर दूंगा, वो तुम्हारा अच्छी तरीके से ख्याल रखेगी। तेही बड़े ही इनोसेंटली तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या आप अप्पा से मिलने जा रहे हो अम्मा? बोलिए।
तेही की इन बातों का जवाब देना तायंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तायंग स्लोली अपना हेड नोट करता है और तेही से कहता है, नहीं बेबी, अम्मा को दूसरा काम है। अगर अम्मा अप्पा से मिलने जाएगी तो आपको लेकर जाएगी। आप अपना ध्यान रखना। ये कहकर तायंग तेही के फोरहेड पर किस कर कर बाहर आता है। बाहर लॉयर तायंग का वेट कर रहा था। तायंग लॉयर की तरफ देखकर कहता है, चलिए हम दोनों अब चल सकते हैं। ये कहकर तायंग और लॉयर दोनों ही कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। जंगकुक अपने रूम में चुपचाप बैठा हुआ था। जंगकुक के पूरे रूम में अंधेरा था। जब से जैक्सन का एक्सीडेंट हुआ है, जंगकुक हर वक्त अपने आप को रूम में ही कैद कर कर रखता है। जंगकुक ने मानो खाना पीना सब छोड़ ही दिया हो और जंगकुक उस दिन के बाद से कभी अपनी ऑफिस भी नहीं गया। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में था और जंगकुक को बार बार तेही का चेहरा अपनी नज़रों के सामने दिखाई दे रहा था। जंगकुक बस दिन और रात अपने आप को कर्स ही किए जा रहा था कि कैसे वो तायंग के साथ और तेही के साथ इतना गलत कर सकता है। जंगकुक रोते हुए कहता है, मैं कैसे इतना गिर गया कि मुझे तायंग का पेन दिखाई ही नहीं दिया। मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहता है। मुझे जीने का हक नहीं है। जैक्सन की जगह मुझे होना चाहिए था। मुझे मर जाना चाहिए था। जैक्सन की कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उस बेचारे की जान चली गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं क्यों नहीं मरा? जंगकुक अपने आप को कर्स किए ही जा रहा था कि तभी जंगकुक का मैनेजर जंगकुक के रूम में आ जाता है। रूम में सब जगह डार्क था, इसलिए उन्हें ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। इसलिए वो रूम की लाइट ऑन कर देते हैं। जंगकुक बेड के एक कॉर्नर में बैठा हुआ था। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर जंगकुक के मैनेजर को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक का मैनेजर जंगकुक के पास आकर जंगकुक को ग्रीट करता है और जंगकुक से कहता है, सर अभी हमें कोर्ट में चलना चाहिए क्योंकि आज आपके केस की सुनवाई है। जैक्सन वाले। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक अपने मैनेजर की तरफ देखकर अपने लो ट्यून में कहता है, मुझे नहीं आना है। वो मुझे जो भी सज़ा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो। जंगकुक का मैनेजर एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, हाँ सर, लेकिन इसमें आप कंपनी भी इन्वॉल्व है। आपने जब से वह एक्सीडेंट किया है, कंपनी के स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं और आपके फादर भी इस बात से लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तो आपको मेरे साथ चलना ही होगा, आपके लिए ना सही कंपनी के लिए। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक अपने मैनेजर की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कहीं नहीं जाना। मैनेजर डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, ये आपके फादर का ऑर्डर है और जो हो गया उसे भूलने की कोशिश की थी सर, हम उसे नहीं बदल सकते। जंगकुक फिर से खड़ा होता है और अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपने मैनेजर की तरफ देखकर कहता है, क्या भूल जाओ? मेरी वजह से एक इंसान की जान चली गई, किसी का फादर छीन गया, किसी का हस्बैंड छीन गया, और तुम ये कह रहे हो कि मैं इस बारे में नहीं सोचूं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं इतना हार्टलेस कैसे हो सकता हूँ? और जिसका मैंने एक्सीडेंट किया वो और कोई नहीं बल्कि तायंग है, मेरा हस्बैंड, जिसे ढूंढने के लिए मैंने इतने साल लगा दिए। वो मुझे आज तक नहीं मिला और अचानक से मैंने उसके हस्बैंड को मार दिया और उसके साथ और कोई नहीं बल्कि मेरा ही बेटा, मेरा बेटा जो मुझे पहचानता भी नहीं है वो भी था। अब तुम बोलो मैं क्या करूं? तुम्हें तो पता है ना मैंने तायंग को ढूंढने में कितने साल लगा दिए, वो मुझे आज तक नहीं मिला। और मेरी किस्मत तो देखो, जिसका मैंने एक्सीडेंट किया वही तायंग का हस्बैंड निकला। ये कहकर जंगकुक अपना एक हाथ अपने हेड पर रख लेता है। जंगकुक का मैनेजर डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, सर प्लीज़ अभी इस वक्त ये सब सोचना बंद कर दीजिए क्योंकि अभी हमारा कोर्ट में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लॉयर आपका वेट कर रहे हैं। अगर आप इस समय कोर्ट नहीं गए तो आपकी कंपनी पर भी बहुत बड़ा इम्फेक्ट पड़ेगा और जो कि हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। सो प्लीज़ सर मेरी बात मान जाइए और मेरे साथ कोर्ट चलिए।
अपने मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और टर्न अराउंड होकर कहता है ठीक है, लेकिन मुझे अगर सज़ा भी हुई तो वो भी मैं एक्सेप्ट करूँगा। जंगकुक का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है ठीक है सर, अभी फ़िलहाल में आप मेरे साथ चलिए। ये कहकर जंगकुक का मैनेजर जंगकुक को लेकर कोर्ट ले जाने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलेगा, इस बार आई लव यू, टेक केयर, बाय, आई लव यू।